पहले तो ये दरी पटिया लगभग 3-4 महीने से इंतजार कर रही है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारी जो अध्यक्षता कर रहे हैं चिखली प्रधान महोदय, स्थानीय सरपंच साहबान महोदय एवं डूंगरपुर जिले के जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर जो बुंदलारा है और कुआ है, अनिल जी भाई साहब और कांता देवी, कांता बहन, और साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे चेतन जी और मैं जो अभी उनको यहाँ पर पदस्थापित हुआ है, पंचाल जी, सभी 5 पीओ के जो पधारे हुए प्रधानाचार्य या उनके प्रतिनिधि जो आए हैं और इस विद्यालय के समस्त अध्यापिका, अध्यापक, चतुर्श्रेणी कर्मचारी और इस कार्यक्रम को मीडिया में चलाने के लिए मतलब प्रसार प्रसारण करने के लिए पधारे हुए हमारे मीडिया के जो आए हैं प्रतिनिधि और इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बालक बालिकाओं, आप सभी को मेरी तरफ से, पूरी 84 विधानसभा की तरफ से हार्दिक स्वागत। इस कार्यक्रम में आप सभी को जोहार। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, मैं विधायक बना 2 साल हुए, मेरा चिखली में अनेकों बार दौरा हुआ, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होता है, उसका एक निश्चित समय होता है और उसका निश्चित कोई कार्य होते हैं। तो मैं चिखली में अनेकों बार दौरा किया, लेकिन विद्यालय के अंदर एक बार बीच में कोई कार्यक्रम था, शायद आमंत्रण भी आया था, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। और ये जो निमंत्रण था क्योंकि मेरे विधायक कोटे से था, इसलिए मुझे आना ही था। इससे पहले भी मैं विधायक बना, इसके बाद मेरी जो सोच थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपन कुछ ना कुछ सुधार करें, क्योंकि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सबका उद्देश्य ये होता है, हम जो नेता लोग हैं भले किसी भी दल के हो, लेकिन सबके भाषणों में ये रहता है कि हम राष्ट्र विकास करेंगे, देश का उद्धार करेंगे, देश की आने वाली पीढ़ी को आगे ले जाएंगे, दुनिया में देश का नाम करेंगे। तो दुनिया में देश का नाम हो, देश का उद्धार हो, वो कहां से होगा? वो हमारी निचली जो कड़ी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यहां से निकलने वाला बच्चा उस देश को चलाने वाले शासन या प्रशासन में होते हैं। मैं भी एक समय था, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। अगर मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली होती, गुरुजनों ने मुझे गाइड नहीं किया होता और अभिभावक की तरफ से अगर मुझे सहयोग नहीं मिला होता, तो मैं भी आज आपके सामने विधायक नहीं होता। मतलब मेरे कहने का जो उद्देश्य है कि शिक्षा जगत ऐसा एक विभाग है कि इस देश को किस दिशा में ले जाना है, किस तरफ बढ़ना है हमारे समाज को, ये यहां से तय होता है। मैं आज एक विधायक हूं, लेकिन देश की जो स्थिति बनी हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो नहीं कहना चाहिए। लेकिन जिस तरह प्राइवेटीकरण की तरफ मोड़ हो रहा है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जो आरपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, जो आरपीएससी क्वालिफाई हो रहा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। फिर भी सरकारी स्कूल में जो आरपीएससी क्वालिफाई होकर व्यक्ति जो अध्यापक बना है, वो व्यक्ति जो आरपीएससी में फेल हो गया है, वो पढ़ा रहा उस स्कूल में पढ़ाने के लिए क्यों भेजते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? मतलब जो आरपीएससी में क्वालिफाई हुआ है, जो गवर्नमेंट सर्विस लगा है, वो अध्यापक स्कूल में पढ़ाना जा रहा है, और उसी अध्यापक का बच्चा जो उसके साथ में सहपाठी जो आरपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया है और वो सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, हम उस बच्चे को वहां भेज रहे हैं।
मतलब हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अपने सहपाठी, अपने सहयोग, मतलब अपने जो स्टाफ के जो लोग हैं किसी भी विद्यालय में हो, उन पे भरोसा नहीं है। ये चीज हुई। मेरी जो बात है, मतलब आज जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम से हटके है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं कि ये कहना जरूरी है। ये क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? वातावरण, माहौल। हमारा उद्देश्य होना चाहिए, मैं देश लेवल की, राज्य लेवल की बात नहीं करूंगा, मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। हम ऐसा एक अभियान चलाएं कि हमारे जो सरकारी जो विद्यालय हैं, राजकीय जो विद्यालय हैं, हालांकि ये 2-3 साल जो हुए, 3-4 साल, उस सालों में बहुत सुधार आया है। और कई अध्यापक जो ग्रामीण इलाकों में मैं कई बार देखता हूं कि समय पे आ जाते और समय पूरा होने के बाद भी आधा घंटा तक रुक के एक्स्ट्रा क्लासें लगा के बढ़ रहे हैं। मतलब अभी जो 2-3 सालों में जो कंपटीशन की भावना बढ़ी है, वो भावना और बढ़े और हमारे जो सरकारी स्कूल का जो स्तर है, उस स्तर को और ऊंचा ले जाए। उसके लिए 2 चीजें होगी। एक तो अध्यापक, मतलब जो शिक्षण व्यवस्था का जो माहौल है, विद्यालय का माहौल है, परिजनों का जो माहौल है, वो चीज होगी। और दूसरी होगी भौतिक सुविधा। तो हम लोग जो हैं, आज जो बैठे हुए जिला सदस्य, प्रधान महोदय, स्थानीय सरपंच साहिबा महोदय है और मैं विधायक हूं, तो हम लोग आपको भौतिक जो सुविधा है उसमें सहयोग करेंगे। और आप जो लोग हो, सभी जो अध्यापक हैं, आपका उद्देश्य, आप जो कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते। हम कितनी भी भौतिक सुविधा करा देंगे, लेकिन आप लोगों ने अच्छी पहल नहीं की तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए आपसे मैं चौरासी विधानसभा की तरफ से मतलब निवेदन करता हूं कि हमारे चिखली ब्लॉक को आज 5 पीओ से जो अध्यापक को पहुंचे हैं, आपके माध्यम से बाकी जो स्टाफ है उन तक भी संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि इस चीज को आगे बढ़ाना है। और शिक्षा के जगत में हमारे बच्चों में सोच पे डिपेंड करता है कि हम बच्चों को किस स्तर तक पढ़ा रहे हैं, उनको लक्ष्य क्या दे रहे हैं, उनके अंदर जिज्ञासा जो है वो कितनी जागृत करते हैं। हम 2 तरीके से पढ़ाई कराते हैं। एक व्यक्ति जो पढ़ाता है कि उस बच्चे को पास कराना है, क्या कराना है, उस बच्चे को पास कराना है। और एक ये सोच के पढ़ाएगा कि मुझे उस बच्चे के अंदर ज्ञान भरना है, ज्ञान भरना है। मतलब एक तो पास कराने के लिए और एक ज्ञान भरने के लिए। तो महत्वपूर्ण कौन सा रहा? ज्ञान देने वाला, ज्ञान भरने वाला। पास तो देखो डिग्रियां बहुत सारी, मेरे पास भी बहुत सारी डिग्रियां है। डिग्रियों से महत्वपूर्ण चीज होती है ज्ञान। हर बच्चे के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि मुझे पास होने के लिए नहीं, मुझे जानने के लिए पढ़ना है, मुझे ये खोजना है, मुझे ये सब्जेक्ट है, ये विषय है, ये एक टॉपिक है, उसके बारे में मुझे खोजना है, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी है। ये जिज्ञासा अगर बच्चों में घुसेगी तो ही हमारे इलाके में अच्छे लोग डेवलप होकर जाएंगे आगे। आज पूरे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंचायत राज डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं, महिला बाल विकास विभाग भी है। पूरे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में 10 ब्लॉक हैं और चिखली ब्लॉक में हम कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तीनों डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आईसीडीएस है। तो इस चीज को मुझे पूरी उम्मीद है ब्लॉक के जो अधिकारी हैं लगभग मेहनत तो बहुत करते हैं, मैं टच में रहता हूं, आप लोग भी सहयोग मेहनत करते हो और सभी आमने सामने संबंध में बिठा के इस चीज को और आगे ले जाना है। चिखली ब्लॉक को कई ऊंचाइयों तक ले जाना है। बच्चों से भी निवेदन है, आप लोगों को सोचना है कि मुझे सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे जानने के लिए पढ़ना है। हमारे इलाके में एक ही चीज है, आज चिखली का बच्चा क्या सोचता है, डूंगरपुर का बच्चा क्या सोच रहा है, जयपुर का बच्चा क्या सोच रहा है, उसमें भी हमें जानना है। हम लोग यही सोचते हैं कि 10वीं या 12वीं तक पास हो जाएंगे या कॉलेज कर लेंगे, बीएड कर लेंगे, नर्सिंग कर लेंगे, टीचर बन जाएंगे, डॉक्टर, कंपाउंडर बन जाएंगे, पटवारी बन जाएंगे, सचिव बन जाएंगे, कांस्टेबल बन जाएंगे। हमारी सोच यहां तक डेवलप हुई है। और बाहर का व्यक्ति जो है डूंगरपुर लेवल का, जयपुर लेवल का, वो सोचेगा कि मुझे आरएस बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सोचेंगे। अब एक चीज और है, हमारे इधर के बच्चों में जो गुण है, हमारे इधर के बच्चों में जो क्वालिटी है, वो उधर के बच्चों में क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन वो सोचते बड़ा। इधर का बच्चा जितना माइंडेड है
हमारे इस इलाके के जो बच्चे जितने माइंडेड हैं वो उस इलाके के बच्चे नहीं मिलेंगे। हर क्षेत्र में देख लो, एथलेटिक्स में देख लो, यहाँ का बच्चा है, गांव का बच्चा नदी में तैर पाएगा, 200 मीटर तक डूब के चला जाएगा, 100 मीटर तक तो डूब के ही चला जाएगा। हम टीवी में कभी कभी देखते हैं 70 मीटर तक डूब के गया, मतलब तैराकी देश में सेकंड लेवल पे आया, और हमारे गांव में इन्हें 100 मीटर बुढ़ी ज्यादा रसो, इन्हें कोई वैल्यू नहीं है। हर क्षेत्र में हमारा कबड्डी के देख लो, एथलेटिक्स में देख लो, तीरंदाजी में देख लो, हमारे लिबाराम जी आज निकले, इनके पीछे कई लोग निकले, और आज तीरंदाजी के नाम से पूरे देश में राजस्थान में और पूरे देश में डूंगरपुर जिला फेमस है। हम लोग हर क्षेत्र में जा सकते हैं, सर्विसों में जा सकते हैं, लेकिन कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, तीरंदाजी है, हर क्षेत्र में। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आप लोग सोच बड़ी रखो, बड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा हाई लेवल तो सोचना पड़ेगा। आज ठानोगे हम आईएएस का सोचेंगे तो अवश्य आईएएस बन जाएंगे, सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा विशेष अनुरोध है, मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में शायद शुरुआत में मेरा जो उद्देश्य था कि 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को बेंचें उपलब्ध करानी है, और लगभग एक क्लास की करवाई। मैंने सोचा था मुझे 5 साल मिले हैं तो एक साल में सभी बच्चों को उपलब्ध करा दूंगा, ताकि मेरे कार्यकाल में 6ठी क्लास से 8वीं तक कॉलेज सभी बच्चे नीचे नहीं बैठे। लेकिन कोरोना ने थोड़ा मारा मेरे को नहीं, पूरे राजस्थान को, आप सबको, क्योंकि हमारा भी जो बजट था उसको कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप खर्च करने का 50% बजट, जो अभी तक कोई इसका डिसीजन नहीं हुआ है, फिर भी मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि विद्यालय में जितना हो सके इतना मैं मेरे विधायक कोटे से आप लोगों को सुविधा दे पाऊंगा। लेकिन सुविधा के साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर सोच भी डेवलप करनी है, और आपको भी अच्छा कोऑपरेट करना है। हमें हमारे परिवार में अभी कोरोना के हिसाब से कई लड़के, हमारी जो सरकार की गाइडलाइन थी कि बच्चों को इस तरह पढ़ाया जाए, गांव ढाणियों में जाके पढ़ाया जाए, ये चीज है, लेकिन वो गाइडलाइन के अनुरूप जो उद्देश्य था सरकार का, भले कागजों में हुआ, लेकिन हमारा जो इधर का माहौल है, हमारा जो इधर का धरातली जो भौतिक स्थिति है, इस अनुसार हम लोग ये चीज नहीं कर पाए। इसलिए आप लोगों को बड़ा सोचना है। मैंने शिक्षा पे जो बात की, पढ़ने पे, सोच पे, उसके लिए मैं एक चीज कहूंगा कि जब तक हमारे देश में और हमारे समाज में नौकरी के लिए पढ़ेंगे तब तक नौकर पैदा होंगे, और जब तक हमारे देश और हमारे समाज में ज्ञान के लिए पढ़ेंगे तब तक ज्ञानी पैदा होंगे। कई अध्यापकगण, हम सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, हम भी जनता के सेवक हैं, हम भी जनता के कई नौकर ही हैं। तो इसलिए मेरा जो कहने का उद्देश्य था कि हमें ज्ञान के लिए पढ़ना है, नौकरी के लिए, नौकरी तो मिल ही जाएगी। वो तो जिस दिन हम ज्ञान के लिए पढ़ लेंगे तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। अभी सभी वक्ताओं ने फिर सोचेंगे कि हमने एमएलए साहब से मांग की थी, ये भवन की ने, बाथरूम की ने, ग्राउंड की, वो तो एमएलए साहब बता ही नहीं रहे, ये दूसरी बातें लेकर गए, तो मेरा उस पर भी आएंगे। लेकिन मैं जो चाहता हूं कि हमारी जो सोच है वो बढ़े, हम बड़ा सोचे और हमारी सोच में परिवर्तन आए। मेरी तरफ से ये ग्राउंड की जो बात है, ये हम कोशिश करेंगे, हम 3 लोग बैठे हुए यहाँ के, स्थानीय सरपंच साहबान, स्थानीय प्रधान साहबान और स्थानीय विधायक, हम तीनों मिलके एक चीज का जरूर कराएंगे। और आप लोग सहयोग तो करोगे तीनों, दोनों, तो तीनों मिलके एक चीज जरूर कराएंगे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को और ऊंचा ले जाएंगे। सभी गुरुजनों को इस कार्यक्रम में पधारे।